जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन भय देहि, और जे तुलसी के परम स्नेही। जो श्री गोसाई जी के परम स्नेही है सज्जनों। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, जिसके पास प्रेम धन है। देने वाले ने तुझको दिया प्रेम धन, देने वाले ने तुझको दिया प्रेम धन। देने वाले ने तुझको दिया प्रेम धन। दोनों हाथों से बांटे सखी बन के तू। दोनों हाथों से बांटे सखी बन के तू। देने वाले ने तुझको दिया प्रेम धन, देने वाले ने। तो सज्जनों, ये नाम धन, ये प्रेम धन ही दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे सुखदाई धन है। बाकी का धन, थोड़ा सा अन्नदान, थोड़ा सा वस्त्रदान, थोड़ा सा भूमिदान, ये सब तो इस शरीर तक ही सीमित है सज्जनों। संसार का कोई भी वस्तु है वो इस शरीर तक ही। तुलसी धन धाम शरीरे ले, परंतु प्रेम धन, ज्ञान धन, राम धन, अरे इसका क्या कहना सज्जनों। ये तो ले करके हम अपने साथ जाएंगे। तो यही हमारा धन है। इसके अलावा इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं सज्जनों। तो कल आपने कथा सुनी थी कि सबरी ने अपने आप को योगाग्नि में विलीन कर लिया सज्जनों, और भगवान में जाकर के मिल गई। जो योगियों को भी दुर्लभ है, वह गति आज सबरी को प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रदान की है सज्जनों। इसके आगे हमारे प्रभु सुंदर वन, सुंदर तालाब देखते हुए चले जा रहे हैं सज्जनों। तो अब कहाँ जाते हैं हमारे नारायण? पंपा सरोवर के किनारे। तो पंपा सरोवर में जाते हैं, वहाँ पर स्नान आदि करते हैं, और सुंदर पंपा सरोवर है, वहीं पर बैठ जाते हैं प्रभु। तो अनेकों ऋषि मुनि महात्मा उनसे मिलने के लिए आते हैं, और भगवान के दर्शन करके वो सब चले जाते हैं सज्जनों। और इसके बाद हमारे नारद जी ने देखा कि बिरहवंत भगवंत ही देखी, और नारद उर्भा क्षोभ विसेखी। भगवान को देखा कि भगवान परेशान हो रहे हैं। नारद जी ने देखा, सोच रहे नारद जी कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को अंगीकार करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेकों प्रकार का कष्ट सह रहे हैं। तो ऐसा नारद के मन में आया, तो आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और बड़ा लंबा चौड़ा गुणगान प्रभु का करते हैं। भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं और बड़ी देर तक लगाए रखे। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया और बड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे। और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठते हैं सज्जनों, और नारद जी बैठते हैं। तो हमारे नारद जी ने कहा कि प्रभु, देखा कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं, तो नारद जी ने कहा कि अब मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि नारद, क्या चाहते हो, मांगो, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं भक्तों को न दे सकूँ। तो नारद ने कहा कि सबसे पहला वरदान तो आप ये दे दो कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। ये जो आपका राम नाम है वो सभी नामों से बड़ा हो। राम सकल नामन ते अधिका, और यह पाप रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए कैसा हो, बधिक के समान हो। नाथ अघ खग गन बधिका, और राम सकल नामन ते अधिका। ये वरदान नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से मांगा है। और क्या कहा है कि राका रजनी भगति तो राम नाम सोई सोम, आवर नाम उडगन सरिस बसहु भगत उर्व्योम। भक्त के हृदय रूपी आकाश में यह भगवान का नाम कैसे सुशोभित हो। राका रजनी भगत, तो आपकी जो भक्ति है वह पूर्णिमा की रात्रि है। आपकी जो भक्ति है पूर्णिमा की रात्रि है, और उसमें यह जो राम नाम हो चंद्रमा के स्वरूप हो, और बाकी और जो नाम हो भगवान के वो तारागणों के साथ सुशोभित हो। तो इस प्रकार से हमारे नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और आज भी सज्जनों देखेंगे सबसे बड़ा राम का नाम है, सबसे बड़ा। कितना सरल है और कितना सुखद है और कितना लाभदायक है कि बंदों बाल रूप सोई रामो, और सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जय जपत पुरारी। जो शंकर भगवान जिस राम नाम का जप करते हैं सज्जनों, तो फिर अब हम शंकर भगवान से तो बड़े नहीं हैं। नाम कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु ऐसा नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगा है कि राका रजनी भगत तो राम नाम सोई सोम, अवर नाम उडगन सरिस बसो भगत उर्व्योम। तो भगवान ने एवमस्तु कहा है। अब इसके बाद हमारे नारद जी ने पूछा प्रभु श्री रामचंद्र से कि प्रभु एक बात बताओ। प्रभु ने कहा क्या? कहते हैं कि जब आपने मुझको माया से मोहित किया था और मैं विवाह करना चाहता था, तो क्यों विवाह नहीं होने दिया? नारद कह रहे हैं कि जब विवाह मैं चाहूँ कि ना, और प्रभु के ही कारण करे न दीना। हे प्रभु, अब विवाह करना चाहता था, आपने मुझको माया से मोहित कर दिया था, तो फिर विवाह होने क्यों नहीं दिया? तो प्रभु कहते हैं कि देखो नारद, मेरे दो बेटे हैं, एक है ज्ञानी एक है भक्त। तो ज्ञानी को तो अपनी बल का भरोसा है, परंतु भक्त को मेरा भरोसा है, तो मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करता है, ज्ञानी भक्त तो बड़ा बेटा है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा, परंतु काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये तो दोनों के लिए घातक है। तो जनहि मोर बल, भक्त को मेरी शक्ति का भरोसा है, और निज बलता ही ज्ञानी को स्वयं का भरोसा है। तो मैं अपने भक्तों की वैसे रक्षा करता हूँ जैसे बच्चा अग्नि पकड़ता है, सर्प पकड़ता है, तो माता अपने बच्चे को रक्षा करती, छोटे बच्चे को। तो इसी तरीके से जो हमारा भक्त होता है वो मेरा छोटा बेटा है, मैं हर जगह से उसकी रक्षा करता रहता हूँ। अस विचारी पंडित मोहि भजही, उपायो ज्ञान भगति नहीं तजही। ऐसा विचार करके जो पंडित हैं वो मेरा भजन करते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं, परंतु वो मेरा भजन त्यागते नहीं हैं। अस विचारी पंडित मोहि भजही, और पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। तो हमारे नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि और नारद सुनो, कि सुन मुनि का पुराण सुरति संता, और मोह विपिन को नारी बसंता। मोह रूपी वन को हरा भरा करने के लिए स्त्रियां क्या है?
बसंत ऋतु के समान है। और तुम क्या है, भक्त क्या है कि भक्त जो है जप तप यम नियम संयम करना चाहता है। तो स्त्री क्या करती है कि जप तप नियम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। स्त्रियां जो है जप तप यम नियम तुमको नहीं करने देंगी। ये स्त्रियां प्रमादी होती हैं, दुख रूप होती हैं, जो माया रूपी स्त्रियां होती हैं। जैसे विश्वमोहिनी माया रूप थी, तो कोई भक्त नारी मिल जाए तो बात अलग है, सबरी जैसी, मीरा जैसी। बाकी अधिक स्त्रियां तो भक्ति से रहित ही रहती हैं। और नारद किसको चाहते थे? नारद चाहते थे विश्वमोहिनी को, योग माया को। नारद जी भक्तिमती स्त्री को तो नहीं चाह रहे थे, उनकी बुद्धि तो मोह कलिल थी सज्जनों। तो कह रहे हैं कि 3 माह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, तो इसलिए नारद मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। तो हमारे नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों। और नारद कहते हैं कि काहू कवन यसी प्रभु कै रीति, और सेवक पर ममताय प्रीति। कहो तो प्रभु का कैसा स्वभाव है। काहू कवन यसी प्रभु कै रीति, और सेवक पर ममता और प्रीति सज्जनों। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अब हमारे नारद जी ने क्या कहा कि प्रभु एक कार्य और करो। कहते हैं क्या कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भंजन भवबीरा। हे प्रभु, संसार के दुख से छुड़ाने वाले संतों के लक्षण बताओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने संतों के लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। हे मुनिवर सुनो, मैं संतों के गुण तुमको बता रहा हूँ, जिनते मैं उनके बस रहा हूँ, जिससे वह मुझे अपने बस में किए रहते हैं। क्या वह जो संत होते हैं तो जो 6 प्रकार का विकार होता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर आदि जीते होते हैं। खट विकार जित अनघ अकामा, वह निष्कामी होते हैं, निष्पाप होते हैं। 6 प्रकार के दोषों को जीते हुए होते हैं। खट विकार जित अनघ अकामा, निष्कामी होते हैं। मेरे अपने भक्तों के बारे में बताया। और सज्जनों क्या कहा कि अमित बोध अनीह मित भोगी। अमित बोध, थोड़े में अपनी बात को समझा देते हैं। इच्छा रहित, अनीह मन इच्छा रहित। अमित बोध अनीह मित भोगी, थोड़े से भोग से उनकी इच्छा भर जाती है। थोड़े में अपनी बात समझा देते हैं। और अमित बोध अनीह इच्छा रहित होते हैं, और मित भोगी, थोड़े से भोगों से उनकी इच्छा भर जाती है। और सत्य सार, सत्य ही उनके लिए सार है। सत्य सार कवि कोविद जोगी। कवि होते हैं, कोविद होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और जोगी होते हैं, माने हमारा ध्यान करते हैं। और सावधान मानद मदहीना, सावधान रहते हैं, मान आदि से दूर रहते हैं। मानद मदहीना, उनके अंदर मद नहीं होता किसी चीज का। मानद मदहीना। और धीर धर्म गति परम प्रवीणा, बड़े धैर्यवान होते हैं, धर्म में बड़े निपुण होते हैं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, बड़े प्रवीण होते हैं, यानी बड़े चतुर होते हैं। और कह रहे हैं कि गुनागार संसार हित रहित विगत संदेह। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। और तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगेह। गुणों के घर होते हैं गुनागार, और संसार दुख, संसार के दुखों से रहित होते हैं। गुणों के घर होते हैं और संसार के दुखों से रहित होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, उनके मन में कोई संदेह नहीं होता। और तज मम चरण, मेरे चरणों को छोड़ करके, तज मम चरण सरोज प्रिय, मेरे चरणों को छोड़ करके, तीन कहूँ देह नगे, उनका न कोई शरीर होता है, ना उनका कोई घर होता है। अब देखिए, मतलब शरीर तो होता है परंतु शरीर में ममत्व तो नहीं होता, घर तो होता है परंतु घर में ममत्व तो नहीं होता। शरीर भी है, घर भी है, परंतु उसमें मोह नहीं है। ऐसे होते हैं मेरे भक्त। और क्या कहते हैं कि जप तप व्रत दम संयम नियमा,
जप तप व्रत दम संयम नियमा और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। गुरु के चरणों से, गोविंद के चरणों से, ब्राह्मणों के चरणों से, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा और श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया। बड़े श्रद्धालु होते हैं, बड़े क्षमावान होते हैं। श्रद्धा क्षमा सबसे मित्रता होती है, मैत्री दाया बड़े दयालु होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। मुदिता मम पद प्रीति माया, प्रसन्न रहते हैं, माया मोह से रहित होते हैं, भगवान के चरणों से प्रेम होता है। और दंभ मान मद करहि न काऊ, उनके मन में दंभ नहीं होता। दंभ मान मद करहि न काऊ और भूली न देहि कुमारग पाऊ। भूल कर भी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखते सज्जनों। ऐसे जिनका हाल होता है वो भगवान के भक्त हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा में देखो प्रभु बता रहे हैं। और क्या करते हैं कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, सुनते भी। गावहि सुनहि सदा मम लीला और हेतु रहित परहित रतशीला। हेतु रहित, बिना कारण वे सब पर कृपा करते हैं। जो भक्त होते हैं वो बिना कारण ही सबके ऊपर कृपा करते हैं सज्जनों। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लक्षण बताए हैं। अवंत में क्या कहा कि कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। जब इतना लंबा चौड़ा भगवान ने गुणगान किया और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि शेष और शारदा भी मेरे भक्तों का गुणगान नहीं कर सकते। अब देखिए, अब आप लोग बताओ कि मैं ऐसे नारायण को छोड़ करके किसका भजन करूं। कह रहे हैं कि कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि अपने मुख से अपने भक्तों की बड़ाई कर रहे हैं। कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बार ही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। तो सज्जनों वह धन्य है, वह धन्य है। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि सुन मुनि साधुन के गुण जेते और कह न सकहि सारद सुरति देते। इस प्रकार से प्रभु ने संतों का गुणगान किया है। ये आरण्य कांड का अंत है सज्जनों। और भक्तों के गुणगान करने को कोई समर्थ नहीं, ऐसा मेरे स्वामी कह रहे हैं। जबकि हम लोग किसी लायक नहीं सज्जनों, किसी लायक नहीं है। भगवान के चरणों में प्रीति क्या है सज्जनों, जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। यत् किंचित उनकी कृपा से कुछ बोलने की शक्ति भगवान ने दे दी है सज्जनों। बाकी तो हम लोग जितने अच्छे हैं उसको तो भगवान ही जानते हैं, उसको हम क्या कहें। हम सब माया में फंसे हुए, मोह माया नगरी में फंसे हुए, 2-2 मिनट में जरा जरा चीज़ पर क्रोध करने वाले। अब क्या कहें, हम लोग किसी लायक नहीं, कुल मिला के किसी लायक नहीं है। पर जो कुछ दिया हुआ है नारायण का धन, उसी के बल पर उन्हीं का गुणगान सज्जनों करते हैं। तो भगवान से ज़्यादा कृपालु इस पृथ्वी पर सज्जनों कोई नहीं। बस जो है सब नारायण ही नारायण है। जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके और योग्य बना देते हैं और उसके बाद अपने ही मुंह से अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं, वही चीज़ कि भगवान अपने भक्तों को उठा करके संसार रूपी सागर से किसी लायक बना देते हैं और उसके बाद में अपने भक्तों की स्वयं बड़ाई करते हैं। तो सज्जनों अब उन प्रभु के चरणों में बार बार बलिहारी है। उनके गुणगान जितना करे सज्जनों उतना कम है। श्री गोसाई जी ने कहा है कि राम नारी जसु पावन गाम ही सुने ही लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिन विराग जप जो। तो सज्जनों उन नारायण की कृपा सब पर बनी रहे, जो उनका गुणगान भी करते हैं, जो उनका सुनते भी हैं सज्जनों। बस उनकी कृपा से, उनकी कृपा मिलती रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के राधे श्याम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।